आपकी पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी और दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, करंट सिचुएशन आप लोग की क्या चल रही है, आज इसी पे रीडिंग है। ओके सो डियर, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि दुनिया की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल्स, रिलेशंस और इसके अलावा वेल्थ या स्टकनेस, कैरियर, जॉब, कहीं भी स्टक है और क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो इस हीलिंग का इस्तेमाल आप करा सकते हैं और अपने को हील कर सकते हैं, लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इससे रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके मुझे देख सकते हैं। वहां पे लोगों के एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे जिनको मैंने हीलिंग दी है। इसके अलावा मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपिस्ट, एक घड़ी जो आपके समय को निर्धारित करता है, वो समय जो आपकी जिंदगी के आने वाले डेस्टिनी, आपकी मंजिल को डिसाइड करता है। तो अपनी कुंडली एनालिसिस एंड न्यूमरोलॉजी नंबर से खुद को सेट करवाइए और उस पैटर्न की वॉच को पहनिए। हर कलर की वॉच कभी भी नहीं पहनी जाती, हर पैटर्न की वॉच नहीं पहनी जाती। वॉच को पहनने के कुछ नियम होते हैं क्योंकि वो समय को दिखाता है, समय कर्म को और कर्म शनि को, तो वेरी केयरफुल। और इसके अलावा मैं सिग्नेचर योगा एंड PNR एंड एस्ट्रोलॉजर, तो एक सिग्नेचर को आप बदलकर, एक सिग्नेचर को दिखाकर या उसकी एनालिसिस करवा के आप अपनी लाइफ में वो चीज को लेके आइए जो चाहते हैं। सिग्नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। रैंडम सिग्नेचर एक वाइब्रेशन, कुछ भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और हर वाइब्रेशन का अपना एक लेवल है, अपना एक रिएक्शन है, अपना एक एक्शन है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। चलिए आइए रेडी शुरू करते हैं। आर्कएंजल माया, आइए मैं कार्ड को दो रैंडम कार्ड में बांटूंगी और आपके पर्सन के दोनों की रीडिंग को एक एक करके कार्ड्स को डिस्क्राइब करूंगी और विजुअल रीडिंग्स भी लूंगी। मेरे राइट साइड होगी आपके पर्सन की और लेफ्ट साइड होगी आपकी। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी और ये हुई आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। ओके, फिर आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। तो चलिए, मैंने 3 कार्ड लिए हैं, जरूरत पड़ी तो और भी कार्ड्स लूंगी, लेकिन आइए देखते हैं कि आपकी एनर्जी से पहले शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपकी एनर्जी का है किंग ऑफ शॉर्ट्स, यानी आप अपनी एक्शन की पोजीशन में आ चुकी हैं। थॉट प्रोसेस तो है, एक्शन लेना भी चाहती, टेम्परामेंट इस वक्त थोड़ा सा हाई है। वाई दिस, यू आर वेटिंग एनर्जी की अब आने तो देखते हैं क्या चलता है। ठीक है, देखते हैं अब क्या होना है, हो जाए। इस तरह की आपकी एनर्जी है। थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अग्रेसिव है आपके। आइए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी है जजमेंट की। जी हाँ, उनको बहुत अच्छे ढंग से रियलाइज ये हो चुका है कि मेजर अरकाना का कार्ड है, इसलिए क्लियर करूंगी मैं कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। कुछ भी इनजस्टिस किया हो, आपसे बातचीत ना किया हो, आपको किसी चीज पे चीखा चिल्लाया हो या ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट की हो, तो अब वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, आप अपनी एनर्जी की हाई प्रिस्टेस में है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ दी है, बहुत फुलफिलमेंट दी है, अपने पर्सन को हर तरीके से सेटिस्फाइड किया है, इमोशनली भी, मेंटली भी, और आप एक अच्छी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को, ये जेंडर वाइज नहीं, एनर्जी वाइज रीडिंग है, तो ये मेल पर्सन भी हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये चीज यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आप इस रिलेशनशिप में की है, वो एक बड़ी नॉलेजेबल पर्सन की है। आपको अच्छे से, बड़ा पेशेंस है आप में, काफी शांत ढंग से चीजों को एनालिसिस करना, उसको समझना, उसके बाद उसको कोऑपरेट करना, और ये अनकंडीशनल रहा है। एक नन की पोजीशन आप कह सकती हैं, जैसे एक पादरी होते हैं, एक महात्मा होते, एक संत होते हैं जो सिर्फ देना जानते, लेना नहीं जानते। तो ये एनर्जी है आपकी और आपने इस रिश्ते में वैसे ही किसी नन का काम किया है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आपके पर्सन की कंडीशन इस वक्त बहुत खराब है।
ठीक है, वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको नोट कर रहे हैं। आपने क्या किया है, आप भी इमोशनल हैं, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से रोक दिया है। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई अब चाहे जो भी हो, जो कुछ भी करना होगा मैंने कर लिया। कुछ चीजें लाइफ में परमानेंट नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं है एक्सेप्ट आपकी आत्मा और परमात्मा के अलावा। तो इन चीजों को आपने समझ लिया और उसी हिसाब से अब आपने सर्विंग शुरू की है, यानी कि आपने एक खामोशी अख्तियार की है। आपकी खामोशी आपके पर्सन को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने पहले की तरह सर्व करना बंद कर दिया, क्योंकि आपने अब अपने और उनमें से किसी को चुना है, तो वो आपने यूनिवर्स को चुन लिया है। आपने ये मान लिया है कि आप हैं और आत्मा है, परमात्मा है, और उसके बाद कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो अगर ईश्वर की मर्जी है तो वो आएगा, ईश्वर की मर्जी नहीं है तो वो नहीं आएगा। आपके पर्सन की सिचुएशन फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस है। आपने जैसे ही अपनी पूरी एनर्जी अपने तक खींची, उसको सर्विंग वन की, तो ये बंदा हैंडीकैप्ड हो गया, बहुत बुरी हालत में। भिखारियों वाली इसकी स्थिति है। भिखारी सिर्फ मनी वाइज नहीं होते, आत्मा से भी होते हैं। तो इस वक्त इसकी सारी चीजें इससे छीन ली गई है, इसको अपाहिज वाली हालत में डाल दिए सॉरी अपाहिज की हालत पे डाल दिया है। इसको रोना धोना बिलखना बहुत ज्यादा इसका चल रहा है। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे क्या ना करे। आइए रेडिंग ना, नाइट ऑफ कप, आपकी तरफ से इसने चाहे जो कुछ भी किया हो, आपको इससे कोई शिकायत नहीं है। आज भी उतनी ही मोहब्बत, शिद्दत से मोहब्बत आपको है। बट आपकी शर्त यह है कि अब मेरा तरफ से नहीं, अब बारी इसकी, अब ये आगे बढ़े। ये चीज आपकी है। और इनका क्या है, ये बेइंतहा मोहब्बत तो आपसे करते हैं, बट बहुत सारी चीजें इन्होंने छुपा रखी है। इन्होंने आपसे बहुत सारी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप को ये जानते हैं कि आप इनसे प्यार करती हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर ऐसे चुपचाप बैठा रहूं तो यू आर बैक टू हिम और बैक टू हर, ठीक है। आपने इस बार नहीं जाना। ये जो आपने तलवार, जो इस किंग ऑफ सॉर्ड की पोजीशन आई है, जो आपने अपना फैसला खुद लेने का जो फैसला किया, इस पे आप टिकी रहिए। इस पे आपको नहीं बदलना है, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं बदलना। मैं जजमेंट का कार्ड एक बार क्लियर जरूर करूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं दोनों की म्यूचुअल हाई प्रिस्टेस भी क्लियर करती हूँ। दोनों की म्यूचुअल जो रीडिंग है, जो म्यूचुअल एनर्जी है, वो देखने के बाद द मून, उफ, आपकी तरफ आपकी एनर्जी आई है द मून की। आपके पर्सन की एनर्जी आई है सॉर्ड्स की। बड़ी खराब सिचुएशन, यानी ये आपकी तरफ से जो अपलिफ्ट लगा है, जो आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रहा है, उसको आप पेशेंसली हैंडल कर रहे हैं। बट आपके पर्सन इस चीज को पेशेंस में नहीं है, वो बहुत उतार रहे हैं, वो उल्टे सीधे एक्शन ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनकी हालत खराब होती जा रही। जैसा कि 5 ऑफ पेंटिकल्स में दिखा, ट्रांसफॉर्मेशन की जोन में, दोनों भी ट्रांसफॉर्मेशन की जोन में हो। इस वक्त दोनों ही की जो म्यूचुअल एनर्जी है, वो एक ही फ्रिक्वेंसी की पेन की है। सिचुएशन अलग हो सकती है, हो सकता है आप अपनी लाइफ में फैमिली से डील कर रही हैं, या कैरियर वाइज बहुत ज्यादा फेस कर रही हैं, सोसाइटी वाइज बहुत ज्यादा फेस कर रही हैं, अपने लोग आपको नोच रहे हैं। सेम चीजें पर्सन की अलग लेवल की है। उनका कुछ डिसीजन लेने का बन रहा है अपने घर में, अपने करियर में, वो जो भी चीजें डिसीजन ले रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है। तो उससे क्रिएट होने वाला जो पेन है वो दोनों का इक्वल है। आप एक हैप्पी फैमिली चाह रही हैं, आप पूरी तरीके से फैमिली बनाना चाहती हैं, और आपकी फैमिली इस में खुश भी है, शादी करना चाहती, बच्चे हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकती हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहा है, तो आप मैरिड हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। आपके पर्सन आपकी यादें, आपकी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से संभाल के रखा हुआ है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, थोड़ी सी इनमेच्योर डिसीजंस आपके हैं जैसा कि किंग ऑफ सॉर्ड भी आपकी तरफ आया है, पेज ऑफ सॉर्ड भी आपकी तरफ आया है। स्पाई स्टिल आप कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसको जस्टिस आपको देना चाहिए, क्योंकि आप जस्टिस को डिजर्व करती हो, और आपके पर्सन को ये लगता है कि हाँ मुझे मैसेज करना चाहिए। बट बात ये है दोनों की कि भाई उन्हें ये लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे, तो वी विल वेट लाइक दैट। चलिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है ये चेक करते हैं। मैं हाई प्रिस्टेस के लिए लूंगी 4 कार्ड। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की क्यों है, बस शायद
2 कार्ड आ गए, ओके ओके ओके। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी 2 कार्ड और आ गए, ओके डन। चलो देखिए, पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बोला कि आप एक स्पिरिचुअल लेवल, एक नन, आपकी जो एनर्जी है वो मैंने बताया कि नन की है, नन की पोजीशन में है आप एक, तो आप हाईली स्पिरिचुअल है। आपकी लाइफ में काफी रास्ते आपको बताए जा रहे हैं, आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी उठा रही है, फेस कर रही है, और बहुत स्ट्रेंथ के साथ करंट सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर रही हैं, ये चीज दिखाई दे रहा है। एक्शन आपके थोड़े गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप डबल 2 की एनर्जी है, डबल 2 की एनर्जी है मून। मन बहुत विचलित है, मन अशांत है आपका, जिसकी वजह से डिसीजन गलत हो रहा है। जी हाँ, आपका टेम्परस की एनर्जी आई है, तो टेम्परस, सॉरी कार्ड नीचे गिर गया, टेम्परस की एनर्जी आई है। टेम्परस की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी है, मेजर अरकाना का कार्ड है। आपने उसको बैलेंस करना ही करना है, हर हाल में करना है। वाटर थेरेपी आप ले सकती हैं, वाटर को चार्ज कर सकती है, वाटर को चार्ज करके अपने मन को कंट्रोल में लेके आइए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और इस वक्त डबल 2 की एनर्जी है, तो हाई लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रगलिंग, स्टकनेस, सारी चीजें चल रही है। बट अच्छी बात यह है कि आप डिवाइनली कनेक्टेड है, और डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है। तो फेस इट, हैट्स ऑफ टू यू, दैट्स वेरी 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 गुड। इसको मैं और क्लियर करूंगी अभी। पहले देखते हैं जजमेंट की एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। आपके पर्सन के लिए भी मैं लूंगी 4 कार्ड, क्या है जजमेंट में। टावर मूवमेंट्स का कार्ड, तीन कार्ड आया है, 1 कार्ड और लूंगी। तीन कार्ड ले रहे हैं, मैं सिर्फ 1 कार्ड लेना रही हूँ, 1 कार्ड बताएं। स्ट्रॉन्ग 1 कार्ड आने के, ओके ओके। देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड इनकी तरफ आया है, और 9 ऑफ कप इनकी तरफ आया, तो लगभग थोड़ी सी मिली जुली सी आप दोनों की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जुपिटर इनका बढ़ा हुआ है, तो इनकी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ बढ़ा है, इनकी लाइफ में एंजाइटी बढ़ गई है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, लेकिन उसको आपने हिम्मत से उसको फेस कर रही है। ये उलझन में फेस कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइटी बहुत ज्यादा है, जुपिटर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो चीजें ब्लो कर रही हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, वो ब्लो उनका इस तरह का है। किंग ऑफ सॉर्ड, ये एक्शन ले तो रहे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कैसे एक्शन ले, क्या करें। अभी जो करंट सिचुएशन है, इनके थॉट प्रोसेस 50 जगह चल रहा है, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, इस तरह की सिचुएशन इनकी दिखाई दे रही है। काफी बंदा पेन में है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का लेवल है, तो स्लीपलेस नाइट, ऑफ कोर्स स्लीपलेस नाइट, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट सब चल रहा है। बट इन सब के बीच में भी अगर कुछ होता है, तो वो होता है डे ड्रीमिंग, आपके बारे में सोचना। आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं, आपने अपने आप को एक स्ट्रेंथ लेवल की वुमन प्रूफ कर दिया है, और इस चीज को ये मानते हैं। ये कार्ड मेजर अरकाना का है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कार्ड। आपको ये अपना लकी चार्म मानते हैं, आपको ये अपना वीनस मानते हैं, हार्वेस्ट है आपको, आप वर्किंग हैं, और आप फुलफिल हो सकती हैं। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। देखिए, डिवाइन ब्लेसिंग बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के पास है, फैमिलाइन एनर्जी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, डिवाइन ब्लेसिंग बहुत है। डबल 3 की एनर्जी है गाइस, डबल 3 यानी जुपिटर एंड जुपिटर। ये जुपिटर का निगेटिव फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी, जुपिटर जब बढ़ता है ना, तो क्या होता है, जब जुपिटर किसी की लाइफ में इंक्रीज होगा, तो वो क्या करता है, एंजाइटी को बढ़ा देगा, आपका वेट फ्लैक्चुएट होगा, हार्ट पेशेंट आप बन सकते हो, इस तरह की चीज, चेहरा बड़ा हो जाएगा, फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज अभी आपके पर्सन में है। ये हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इनको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, उलझन हो सकती है, सफोकेशन हो सकता है, फैट इंक्रीज कर रहे होंगे, ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ है। जो बैलेंस जुपिटर होता है, तो क्या होता है, द एम्परस होता है, वीनस को कनेक्ट करता है, फुलफिलमेंट देता है, हार्वेस्ट है, एक बहुत 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 नॉलेजेबल पर्सन के रूप में आपको दिखाता है। और इस वक्त आप वर्किंग है, बहुत लोगों को सर्व कर रही है, काफी चीजों को संभाल रही है, ये आपकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माय व्यूअर्स, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। मेंटेन रखिए अपनी इस एनर्जी को, और ये रीडिंग रेजोनेट होती तो स्ट्रांगली क्लेम करना ना भूले, और अपना बहुत ख्याल रखें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, टिकटॉक पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।